हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आपकी 2023 का एग्ज़ाम जो है की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीक़ा से चल रही होगी। फ्रेंड्स, उसी तैयारी को हम और जोर देने के लिए आपके बीच लेकर के आए हैं एक ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, जिसमें हम चर्चा करेंगे 20 क्वेश्चन रोजाना। ऑल सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपका है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट का जो है हम चर्चा करेंगे इस ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और जो आपका एग्जाम का समय बचा है वो बहुत ही कम बचा है। आप मेन तैयारी जो है वो नवंबर और दिसंबर माह तक ही आप सही तरीका से कर सकते हैं। जनवरी में भी तैयारी होगा, लेकिन उतना ढंग तरीका से नहीं होगा। जनवरी केवल आपका रिवीजन का होगा। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है डेली 20 क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर के आ रहे हैं। और ये 20 क्वेश्चन के साथ साथ हम जल्द ही एक नए प्रोग्राम आप लोग के बीच लाने वाले हैं, जिसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न की भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए जो कि मैथ का है ना। ये आपका एपिसोड 2 चल रहा है। यदि इससे पहले साइंस वाला प्रोग्राम आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक होगा, वहां जाकर के वो प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम चैप्टर वाइज चैप्टर काफ़ी चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और ये क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी बेसिक जानकारी भी हम आपको देंगे, ताकि उस जानकारी से आप अलग टाइप से भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अपने चक्षु जो है खोल कर रखें, आप लोग के बीच क्वेश्चन का जो है बौछार होने वाला है। पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और सोल्व कर करके जो है कमेंट के माध्यम से रिप्लाई हमें जरूर दीजिए। चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए लेकर के आते हैं सबसे पहले प्रश्न आप लोग के बीच। तो पहला प्रश्न आपके बीच दिख रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। फ्रेंड्स, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, AG स्टडी लाइव से। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो आपको ये बताना है कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। याद रखना है 0 और 50 के बीच अगर विषम संख्या की बात करें तो जितना सम संख्या होगा उतना ही विषम संख्या होगा, है ना। दोनों संख्याएं जो है यहाँ पर आपस में सेम होगा। तो याद रखना है, इसे हम AP वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल डायरेक्ट मारेंगे कि ये 25 वो इसमें आपका विषम होगा और 25 इसमें आपका सम होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, कहता है कि 5, 15 और 20 के लस और मस का अनुपात ज्ञात करना है। LCM निकालना है, LCM और HCF का क्या निकालना है, अनुपात। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, यदि हम आपसे कहें कि 5, 15 और 20 का यदि हम आपसे पूछे LCM, तो इसका LCM क्या हो जाएगा। इसका LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। इसको आप इस मेथड से निकाल सकते हैं आसानी से। इसका LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि हम पूछे इसका HCF क्या होगा, HCF अगर पूछे तो इसका HCF जो तीनों में कॉमन पार्ट हो, तो तीनों में कॉमन पार्ट क्या यहाँ पर हो रहा है, 5, है ना। तो इसका HCF क्या हो गया, आपका 5 हो गया। पूछ क्या रहा है, LCM और HCF का अनुपात। तो LCM का मान 60 है और इसका मान 5 है। काटेंगे तो 12, 25, 60, मतलब ये 12 अनुपात कितना, 1 आपका रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान देना, इस प्रश्न पर ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये नहीं है। तो चलिए जवाब देते हैं इसका। देखिए, अगर पहला नंबर पर देखना कि अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं मतलब क्या चीज, परिमेय, है ना। परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए 10 क्या परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। 24 परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। 35 परिमेय संख्या क्योंकि इसका नहीं है, क्योंकि इसका परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संभव नहीं है।
121 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 121 को यदि हम 11 इंटू 11 लिखते हैं तो ये अंडर रूट आपका क्या आता है 121, और 121 किसका आपका हो जाता है 11 का, ये आपका पूर्ण वर्ग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर राइट कर देंगे। काफी चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये पूरे प्रश्न आपको एग्जाम से एकदम बार बार पूछा भी जा रहा है और ये संभावित एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो अगले प्रश्न की हम चल लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि दो संख्याएं a और 18 है, एक संख्या a है और एक संख्या आपका 18 है, का एलसीएम दे दिया है 36 और एचसीएफ आपका दे दिया है 2। तो क्या कर रहा है कि a का मान क्या होगा, a का मान। फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना है कि दो संख्या यदि मालूम हो तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात तो आपको याद ही होगा, है ना, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं ऐसी बात। यदि इसका वीडियो नहीं देखे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के एक पार्ट का पूरा वीडियो हम 10th का सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, हम बारी बारी से मान पुट करेंगे। तो ए का मान नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। बी का मान 18 है, ठीक है। एलसीएम का मान कितना है, पहले एचसीएफ का मान 2 धर देते हैं और एलसीएम का मान आपका 36 दे दिया है, ठीक है ना। ए का मान निकालना है तो ए का मान निकाल दीजिए यहाँ से, 2 गुणे 36 बटा 18, 36 दूनी के 18 दूनी के 36, तो ए का मान बोली कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4। क्या ऑप्शन में 4 दिया है, यस सर ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो रहा है आपका। चलिए तो अगले प्रश्न के पास चलते हैं। कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम उस कमेंट के हम जो है आपके कमेंट को जो है जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, है ना, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से बताएं और शेयर जरूर करें। लाइक करने में फ्रेंड्स 1 सेकंड का समय लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम हम आप लोग के लिए शुरू किए हैं वो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए तो आ जाते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स याद रखना है p और q दो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसका HCF क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखना कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या का यदि HCF पूछे, है ना, HCF पूछे तो उसका HCF क्या लगाना है, 1 लगाना है। कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लेंगे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर हम आपको कह दें 7 और 11 अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, उसका जब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है सबसे छोटी अभाज्य, तो बताइए, पहले कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, का गुणनफल क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना है सबसे छोटी, अगर हम आपसे पूछूं अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। अब कहता है ये दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 8 हो रहा है ना। ये दोनों का गुणनफल कितना है, तो 8 हो रहा है। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों लेकर चल लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा पूर्णांक है या कौन सी संख्या है। फ्रेंड्स ये बात याद रखना है कि जो रिकरिंग वाला प्रश्न है एग्जाम में पूछ रहा है बार बार, इसको हम क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि हम अपने आपको बहुत बार बताए हैं, ये जो इस प्रकार की जो संख्या होता है, सबसे पहले क्या करना है कि जितना आपका जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, जितना आपका संख्या दिया हुआ है, जितना रेकरिंग है, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना नीचे में क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 0.27, है ना। 1 मिनट फ्रेंड्स, इस प्रश्न को जो है हम इस प्रकार से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है।
ये लॉन्ग मेथड से भी प्रश्न बनेगा, है ना। 2 नंबर अगर पूछे तो लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट मेथड से अगर कहेगा, अगर पी बटा ऐसे, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको सोल्व करने के लिए कहे तो करा 3.27 दोनों पर रेकरिंग है। फ्रेंड्स, दशमलव के जो बाई और जो संख्या रहेगा, ठीक है, दशमलव के जो ये संख्या देख रहे हैं बाईं ओर, उसे हम क्या करेंगे, जोड़ करके बाकी जो संख्या है लिख करके, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9 हम देंगे नीचे में, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है भिन्न के जोड़ की तरह, जितना आपका आएगा वह आपका एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m माने m आपका क्या है, कोई पूर्णांक है, m के जगह पर हम 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि तो ये सम संख्या मतलब बताइए कि m के कौन से मान, यदि हम m एक अगर पूर्णांक संख्या हो तो आप बताइए कि वह एक सम संख्या के रूप में कौन सा दिए गए कथनों को जो है संतुष्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पहला नंबर को लेकर के चल लेते हैं, पहला नंबर ऑप्शन कहता है m+2, तो m के जगह पर अगर 1 लेते हैं +2 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 2, बताइए। 3 क्या एक सम संख्या है, कहिएगा नहीं सर 3 सम संख्या नहीं है। अगर हम बी नंबर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो 2m+1, तो 2m के जगह पर 1+1, इसको भी सोल्व करेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी आपका गड़बड़ हो रहा, गलत हो रहा है ना। तो चलिए तो सी नंबर की बात कर लेते हैं, तो सी नंबर क्या कर रहा है 2m। अब देखिए, अगर 2m के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2m के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2m के जगह पर 3 रखेंगे तो 6 आएगा। तो ये जो संख्या मिल रहा है ये क्या एक सम संख्या है, मतलब यहाँ पर जो राइट आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2m, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये प्रश्न आप किस प्रकार से सोल्व कर रहे हैं, करा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है, मतलब परिमेय खोज रहा है, परिमेय। तो फ्रेंड्स, क्या हम यदि इसको सोल्व करेंगे √64/81 को, तो क्या इसका वर्गमूल संभव है, कहिएगा हाँ सर। कि 64 का वर्गमूल 8 और इसका वर्गमूल 9, तो इसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय हो गया। अब देखिए इसको देखिए, तो ये आपका अपरिमेय है, ये भी आपका क्या है परिमेय है, ठीक है। ये भी आपका क्या हो रहा है, परिमेय हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इस पर क्या कर लीजिए अंडर रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपका अपरिमेय है, तो परिमेय के श्रेणी में कौन आ रहा है, तो केवल ए, अर्थात √64/81 इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 10। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो आगे जो करा क्या चाहिए, दशमलव प्रसार शांत, तो शांत होने का शर्त मालूम है ना, यदि किसी को हम p/q के रूप में लिखें तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है ये 2 के पावर m n या 2 के पावर m के रूप में जो है, 5 के पावर जो है m के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में अगर q का मान है, गुणनखंड है, तो वो आपका क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो देखा जाए क्या 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, या तो 2 या तो 5, दोनों में से कोई आ जाए। तो सर हाँ, इसमें तो केवल 2 ही है। इसमें देखिए सर 5 गुने 3, यहाँ पर एक फाजुल आ रहा है, 3 आ रहा है। ये भी आपका 7 का घन है, इसमें भी 7 आ रहा है, और ये भी इसमें भी जो है आपका 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या विद्यमान है। तो ये तीनों के तीनों आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अशांत दशमलव परिमेय संख्या। तो अगर शांत की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके बीच, आपके स्क्रीन पर है ना,
देखिएगा, चलिए इस प्रश्न को आप सोल्व कीजिए। कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या है। दो क्रमिक सम संख्या, तो कोई भी सम संख्या लो, 4 6, ठीक है, इसका निकालना है HCF। HCF कितना आएगा, 2 आएगा। कोई भी ले लो, 20 22 सम संख्या है, ठीक है, इसका HCF निकालें कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। इसका देखिए निकाल लेते हैं। अगर निकालेंगे 20 और ये आपका हो जाएगा 22, 1 टाइम में 20, 2 ये 20, 10 टाइम में खत्म। इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। कोई भी दो हम क्रमागत अगर सम संख्या लेते हैं तो उसका HCF ऑलवेज हमेशा आपका 2 ही आएगा। लॉक कर लीजिए इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर लेकर चल लेते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मशः गुणे AB का लसः इक्वल टू हो। अगर याद रखना, हम बताए थे कि यदि A और B कोई संख्या है तो उसके गुणनफल उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये इसका गुणनफल दे दिया है, तो किसके इक्वल होगा, A गुने B, अर्थात C नंबर का सही आपका इसका आंसर है। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो याद रखना है, यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R, ये किसको निकालता है, तो केवल और केवल HCF का। और कितने धनात्मक पूर्णांक हो, तो केवल 2 धनात्मक पूर्णांक का ही निकालता है ना। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मशः। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पाई क्या है, VBI प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है इसे, तो याद रखना है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रख लेना। इसके मान पर लेकर नहीं चलना कि सर इसको 22/7 के रूप में लिखते हैं तो परिमेय होगा। याद रखना ये आपका अपरिमेय संख्या है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे 14 पाठ में कि पाई का मान 3.14 है। 14 पाठ में नहीं, शायद लगता है 2 के 3 पाठ में पढ़ना है, 9th की मैथ में पढ़ना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की हम विचार कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला, दो, बहुत ही सुंदर से ध्यान देना इस प्रश्न पर। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। देखिए तो ध्यान देना, अगर हम लेते हैं यहाँ पर 8 अंडर रूट गुना अंडर रूट 2, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना का अंडर रूट 16। बताइए 16 का वर्गमूल 4 है, तो बोलिए तो ये हम दोनों यहाँ पर अपरिमेय लिया, उसको जब गुना किया तो गुना करने पर कितना रहा, 4, जो कि आपका परिमेय है। तो पहला नंबर कथन आपका रॉन्ग हो रहा है ना। हमेशा नहीं आएगा, हमेशा आपका नहीं अपरिमेय आएगा, अभी परिमेय भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। बी नंबर कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। एकदम राइट बात है कि कोई भी हम परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल करेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सत्य है। सी की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। गलत बात है, हो सकता है, ठीक है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ एक पूर्णांक नहीं है, एकदम पूर्णांक होता है, ठीक है। ये भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सत्य है, सही है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि n यहाँ पर कर लेना, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है, तब अंडर रूट n क्या है। n एक प्राकृत मतलब n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 ... तो बताना है कि अंडर रूट n है क्या। फ्रेंड्स अगर हम n के जगह पर 1 रखें तो वर्गमूल इसका 1, अगर हम n के जगह पर 2 रखें तो इसका वर्गमूल संभव नहीं है, अपरिमेय। 4 रखे तो 2 परिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। प्राकृत कहेगा तो केवल प्राकृत नहीं मिल रहा है, हमेशा अपरिमेय नहीं मिल रहा है, हमेशा परिमेय भी नहीं मिल रहा है, तो कभी प्राकृत कभी
अपरिमेय मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है x की पावर n, यहाँ पर n लिखा हुआ है, x की पावर n प्लस 1 का एक गुणांक कितना है, x प्लस 1 है, तो n निश्चित होगा। फ्रेंड्स याद रखना है, यदि कोई किसी का गुणांक हो, जैसे अगर ये बोल रहा है कि x प्लस 1 जो है गुणांक है किसका, इसका गुणांक है ना, इसका गुणांक है। ठीक है, यदि गुणांक है तो यदि हम इसका निकालेंगे शून्य तो इसका शून्य आपका माइनस में 1 आ जाएगा। तो यदि इसके शून्य के मान को अगर पुट कर देते हैं x के पावर n प्लस 1 पर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कि n के कौन सा मान अगर रखें, n का मान, हाँ n के मान लेना है तो n के 1 2 3 डॉट 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 आप मान लेकर चलिए n का, तो ये कौन से कथन को संतुष्ट करता है। देखिए यदि हम n के जगह पर 1 लेकर के चल लेते हैं, ठीक है, n के जगह पर 1 लेकर के चल लेते हैं तो प्लस 1 लाना है क्या चीज, इक्वल टू 0। अब बताओ अगर x के मान यहाँ पर हम क्या पुट करें, माइनस में 1 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस में 1, तो क्या सोल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यस सर, 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर हम वही n के जगह पर जो है 2 लेकर के चल लेते हैं, ठीक है, n के जगह पर अब 2 लेकर के चले, देखिए यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका, देखिए x n की जगह पर 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या चेक करना है, 0। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो यदि हम यहाँ पर लेकर के चल लेते हैं क्या चीज, एक x के मान माइनस में 1 रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा प्लस में, क्योंकि स्क्वायर से माइनस खत्म, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल। तो देखिए 2 रखे n का मान तो रॉन्ग हो गया, 2 रख रहे हैं n का मान तो रॉन्ग हो गया, 1 पर सही हो गया। ठीक है, एक और हम चेक कर लेते हैं। एक क्या चेक करेंगे, n के मान कितना रखने पर, 3 रखने पर। देखिए x के जगह पर -1, ये 3 प्लस में 1 इक्वल टू 0 लेकर के आना है। देखिए पावर अगर विषम हो, बेस आपका माइनस में हो तो उसका चिन्ह माइनस में ही रहेगा, फिर प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये से ये आपका खत्म, क्या बचेगा, 0 इक्वल टू 0। ये आपका राइट हो गया। मतलब ये जो n का मान है वो क्या एक विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 पर यह आपका 0 आ रहा है, तो यह एक आपका विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है तो केवल और केवल वास्तविक संख्या को। ठीक है, 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये आपका 700 है ना फ्रेंड्स। तो ये 700 है तो इसको हम p 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 21 है तो इसको भी नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस पर याद रखना है कि ये से ये आपस में कैंसिल हो जाता, कट जाता है, तो ऊपर में बचता क्या है कि 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 बच रहा है। तो ये यहाँ पर केवल 2 और 5 है, तो इसको हम p बटा, जब q का गुणनखंड को देखते हैं तो केवल और केवल 2 और 5 दिख रहा है, तो अतः ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पूर्ण वर्ग संख्या लेना है, पूर्ण वर्ग हो जो 16 20 24 से क्या हो, पूर्णतः भाज्य हो। सबसे पहले तो कहा पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग किसका किसका संभव है, इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है, इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। अब बचा कितना, 1600 और 3600, दोनों का पूर्ण वर्ग संभव है। अब करा कि छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों से कटे, ये तीनों से कटे, जब भी छोटी से छोटी कहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, 16 20 जो संख्या दिया रहेगा उसका निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 3600 इसका एलसीएम आता है। अतः ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न आपके स्क्रीन पर अभी देखिए दिखा।
ये कैसा लग रहा है प्रोग्राम, आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को बनाएं बेस्ट। दीजिए हमें इजाज़त, बाय बाय।